नमस्ते, धन्यवाद। चेंग साहब, आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ मीटिंग में हूँ। आपका हाथ। कोई बात नहीं, पुरानी समस्या है। सर्दियों में ऐसा ही होता है, क्रीम लगाने से भी फायदा नहीं। आप किसी कंपनी में इंटर्न क्यों नहीं जाते? क्या वो ज्यादा कमाई नहीं होगी? आप तो हमेशा फायदे को अधिकतम करना जानते हैं। लेकिन सर्दियों की छुट्टियां तो सिर्फ 1-2 हफ्ते की होती हैं। कौन सी कंपनी इतने कम समय के लिए इंटर्न रखेगी? इसके अलावा मैं दिन में पर्चे बांटता हूँ, रात को बार और स्ट्रीट फूड स्टॉल पर काम करता हूँ। मुझे 3 गुना वेतन मिलता है। किस कंपनी में मुझे इतना वेतन मिलेगा जितना मैं यहाँ कमा रहा हूँ? यही मेरा फायदा अधिकतम करना है। नमस्ते, धन्यवाद। चलो मैं आपकी मदद करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। कितना सुंदर है। नमस्ते। नहीं नहीं, नमस्ते। धन्यवाद। नमस्ते, धन्यवाद। कितना सुंदर है। नमस्ते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद, एक बार देखिए, धन्यवाद। वैसे आप हाल ही में अपने छोटे बॉयफ्रेंड के साथ कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। आपको कैसे पता कि हम फिर से साथ हैं? साफ दिख रहा है वो आपको पसंद करता है और आप उसे। उस दिन आप लोग ऐसे थे, कैसे नहीं मिलते? नमस्ते धन्यवाद। नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते, धन्यवाद। एक बार देखिए, धन्यवाद। अब सब बांट दिए हैं, आप छुट्टी कर सकते हैं। मेरे पास अभी इतने हैं। चलो बांटते हैं। सच कहूं तो आप इतने कपड़े पहनते हैं, गर्माहट नहीं आती। हालांकि ठंड है, लेकिन मैंने कुछ सीखा है। क्या सीखा? ठंड तो है। अर्थशास्त्र के सिद्धांत में सीमांत लाभ घटने का उल्टा, सीमांत लाभ बढ़ना, यानी शुरुआत में। क्या आपने इन सभी को बाहर भेज दिया है? 1 या 2 घंटे के लिए थोड़ा ठंडा। लेकिन यह भी हो सकता है, लेकिन जितना अधिक आप पीछे की ओर जाते हैं, 2 घंटे भले ही आप अधिक पहनते हैं, आप भी ठंड महसूस करेंगे। लेकिन सौभाग्य से मेरे पास एक थर्मस है। मेरे पानी में गर्म पानी मुझे इसका विरोध करने में मदद कर सकता है, लेकिन जितना अधिक आप पीछे जाते हैं उतना ही लंबा लगता है। पानी भी ठंडा है। यह वास्तव में होगा। आंतरिक अंगों के लिए ठंडा। आप एक बैठक में नहीं जा रहे हैं। हाँ, तुमने मुझे याद किया। तब मैं जाऊंगा। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। हेलो। आपको याद करना। आप क्या कर रहे हैं? धन्यवाद 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 धन्यवाद। क्या कर रही है सिकाओ? क्यों नहीं लौटा मेरी कलम? बेशक छोटे पैसे के प्रशंसक क्या पैसे कमाने करने में के व्यस्त लिए हैं। पैसा? धन्यवाद। पैसे प्रेमियों को यह समझना चाहिए कि वे स्वस्थ हैं। सबसे मूल्यवान संपत्ति है। तो आराम पर ध्यान दें। मैं ठीक हूँ, मैं आसान काम करता हूँ। सिर्फ बाल हैं। आप क्या कर रहे हैं? मुझे मत बताना। मेरे घर में कई रिश्तेदार हैं। मैं अपने कमरे में हूं। अब मैं हूं। सांस लेने के लिए भी, जो आपको याद करता है। इसे देखें। धन्यवाद। आपके साथ क्या गलत है? आपको ठंड है। नहीं नहीं नहीं। आप बाहर काम नहीं करते हैं। आप इस ठंड के दिन बाहर कैसे काम कर सकते हैं? मैं ठीक हूं। मैं ठंडा नहीं हूं।
मैं आपको पहले नहीं बताऊंगा। मुझे बुलाओ और अपने हाथों को ठंडा करो। कृपया मुझे कवर करें। मैं पहले लटका दूंगा। अलविदा। हम सभी एक दूसरे को दे सकते हैं, या हम सभी एक दूसरे को दे सकते हैं। ये सहयोग हाँ हो गया है। हाँ, मैं अभी भी आपकी कंपनी की ताकत में विश्वास करता हूं। हाँ हाँ, आप क्या सोचते हैं? अच्छा अच्छा, ये है मूल स्थिति पहले से ही ज्ञात है। आप दोनों को देर न करें। आप दोनों ने मुसीबत को। आपका स्वागत है और एक सुखद सहयोग है। चलो चलते हैं, धीमी चाल चलते हैं। क्या आपने खाया है? एक साथ। मेरे पास खुद के लिए कुछ खाना है। ये लो पैसे, धन्यवाद। जल्दी चलो, देर मत करो, चलो। चलो, कैसा है? जाओगे या नहीं? ठीक है। जल्दी करो, चलो। जल्दी मत कराओ, चलो। किस बार में जाएंगे? पुरानी जगह। भूख लगी है। दादा, बच्चे के लिए कुछ गर्म खरीदो। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। कोई बात नहीं। ठीक है। बच्चा सो जाओ, ठंड नहीं है। ठंड नहीं है। ये 5 रुपए मैंने खरीदा। धन्यवाद। ओलिविया। ये क्या है? तोहफा है। किसने भेजा? कहना मुश्किल है। कहने में क्या मुश्किल है? अगर तुम नहीं कहोगे तो मैं नहीं लूंगा। अपने हाथ देखो। हालांकि ये थोड़ा पुराना है, इस्तेमाल करो, शायद कुछ असर हो। नमस्ते, ओलिविया से मिलने आया हूं। हाँ, क्या आप एक काम कर सकते हैं? कहिए ये चीज उसे दे दीजिए। ये फ्रॉस्ट बाइट क्रीम है। फ्रॉस्ट बाइट कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन दर्द और खुजली होती है। रात को सो भी नहीं पाते। ये मैं अभी विदेश से लाया हूं। ये कोई कीमती चीज नहीं है, घर पर बेकार पड़ा था, इसलिए उसे देने लाया। लेकिन वो ओलिविया, उसका और उसके बॉयफ्रेंड का मेल हो गया है। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है, ठीक है? उसे मत बताना कि मैं लाया हूं। किसने भेजा ये भी नहीं कहेंगे। और मुझे इस्तेमाल करने को कह रहे हैं, रहस्यमय है। तो मान लो मैंने भेजा है। तो मैं आपसे झिझकूंगा नहीं। ठीक है। धन्यवाद। आंटी आंटी आंटी, वो आंटी। जल्दी करो, ताला मत लगाओ, मैं अभी अंदर नहीं गया। तुम अभी तक नहीं गए। कल सुबह की टिकट है, तब जाऊंगा। तो आज रात। मैंने तो दरवाजा बंद कर दिया है। मैं तो एक रात के लिए रुकूंगा, कल सुबह जरूर चला जाऊंगा। वह कैसे हो सकता है? तुम्हें चले जाना चाहिए। नहीं आंटी,
मुझे तो एक बिस्तर ही काफी है, और अगर मैं अभी बाहर निकलूंगा तो होटल में कोई खाली कमरा नहीं होगा और सभी इंटरनेट कैफे भी बंद हो गए होंगे। यह मेरी वजह से नहीं है, स्कूल के नियम हैं। और फिर भी मैं तुम्हें अंदर आने दूं तो भी क्या फायदा, आज रात से इस छात्रावास में बिजली भी बंद हो जाएगी। वो आंटी हमेशा की तरह। इस अच्छे रिश्ते की वजह से कृपया मुझे एक रात और रहने दो। मैं कल जरूर चला जाऊंगा आज रात। अगर तुम मुझे अंदर नहीं रहने दोगी तो मुझे सड़क पर सोना पड़ेगा और ठंडी हवा पीनी पड़ेगी। रुको रुको। कृपया। ठीक है, मैं तुम्हें खोल दूंगी। ठीक है, खोल दूंगी। और वह भी कल सुबह जाते वक्त। अपने कमरे की खिड़कियां और दरवाजे जरूर जांच लेना, सब बंद कर देना। ठीक है। समझे? ठीक है। जाते वक्त इसे सुरक्षा कक्ष में जमा कर देना। ठीक है, बिल्कुल विश्वास रखो। ठीक है। जल्दी अंदर जाकर आराम करो। ठीक है, अलविदा। अलविदा। अलविदा आंटी। मैं तुम्हारे लिए बंद करता हूँ। हेलो। मिस यान, मैं क्विक मार्ट से हूँ। 5 मिनट में आपके हॉस्टल के नीचे पहुंचूंगा। क्या आप नीचे आ सकती हो? डिलीवरी धन्यवाद। मैंने आज दिन में तुम्हें कॉल किया, तुम्हारे दांत कांप रहे थे। तब याद आया कि आज छात्रावास खाली करने का दिन है। बिना बिजली और गर्मी के जमा हो गए होगे। डर है कि तुम सही समय पर खाना भी नहीं खा पाओगी। अगली बार मुझे छुपाना नहीं, जो भी चाहिए बताना। फिर जिया उकसियाओ। दिन में जमा तो नहीं गई थी, अब थोड़ा गर्म हो गया है। तुम्हारे लिए धन्यवाद। तुम्हारे पास क्या हुआ? मत पूछो, मेरे भाई ने मुझे अपने साथ पटाखे जलाने के लिए मजबूर किया और मेरी दादी अभी भी मुझे बच्चा समझती हैं। मुझे लालची दे रही हैं। यह तो अच्छी बात है। एक्साएओ, मैंने आसमान में एक तारा देखा, बहुत चमकीला, तुम्हारी आंखों की तरह। क्या तुम देख सकती हो? देखा। एक्साएओ, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। चाहे आगे कुछ भी हो जाए, हम हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा एक साथ। ठीक है। तुम थक गई हो? नहीं थकी। बात करने की ताकत नहीं है, फिर भी थकी नहीं। क्या तुम जल्दी सो जाओगी? या फिर मैं तुम्हें सुलाने के लिए गाना गाऊं? हाँ। कितना सुंदर जोड़ा। या फिर खुद को समझ रहे हैं? बेवकूफी भरी बातें निकल गईं। इसकी कीमत शायद महंगी हो। कब तुम हिम्मत करोगे? कहानी का अंत। क्या मैंने बहुत बुरा गाया? इस अकेली सर्द रात में उसने बेसुरे गाने गाए, मेरे लिए हंसी लाए। जो ठंडी हवा थी, लगता है अचानक गर्म हो गई। मिस यान, तुम यहां कैसे? क्या कोई परेशानी है? क्या हुआ यहां बैठी हो? मेरा पैसा चोरी हो गया।
टिकट चेक हो रहा है, सभी यात्री कृपया अपने टिकट दिखाएं। हम टिकट चेक कर रहे हैं। वहां लाइन में लग जाओ, कतार में नहीं। एक एक करके। माफ कीजिए। क्या हुआ बच्ची? मेरा पर्स चोरी हो गया। मेरे पास नकदी नहीं है, मेरा कार्ड भी नहीं है। कितना पैसा गया? 400 से ज्यादा। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? यहाँ इतने लोग हैं। चोर उचक्के जरूर होंगे। अब पुलिस को बुलाओ। एकदम से भी हल नहीं होगा। जल्दी से बैंक जाओ। बैंक कार्ड को रिपोर्ट करवा दो। क्या हुआ? मेरा टिकट भी चोरी हो गया, क्या करूं? थोड़ी देर में टिकट पुनः खरीद लेना। क्या मुझे तुम्हारे परिवार को फोन करना चाहिए? मेरा फोन अभी भी हाथ में है। ऐसे में ठीक है, आगे से सावधान रहना। हे भगवान। टिकट भी चला गया। मेरा टिकट भी चोरी हो गया। कोई बात नहीं, धन खर्च करके संकट दूर कर लिया। नहीं नहीं नहीं। मैं तुम्हें दे रहा हूं, इसे उधार ले लो। मैं खुद कोई तरीका निकाल लूंगा। वाकई नहीं चाहिए, वाकई नहीं चाहिए। तुम फिर से प्रचार पत्र बांटने की सोच रहे हो। टिकट खरीदने के लिए पैसे कमाओ और फिर वापस जाओ। ले लो। ठीक है, तो मैं अभी तुमसे 400 रुपए उधार लेता हूँ। मैं अंदर जाकर देखता हूँ कि टिकट बचे हैं या नहीं, मैं बाद में लौट आऊंगा। क्या तुम मेरे बैग को देख सकते हो? धन्यवाद। टिकट पहले ही खत्म हो गए हैं। अब क्या इरादे हैं? चाहे तुम अभी टैक्सी लेकर वापस जाओ, मेरा अनुमान है कोई भी टैक्सी तुम्हें लेने को तैयार नहीं होगी। ऐसे ही मैं कल पहले से ही अपने गांव जाने का इरादा कर रहा हूं। मैं तुम्हें साथ छोड़ सकता हूं। वैसे भी लाओ ली मुझे ले जाने वाले हैं। हम एक ही शहर के देशवासी हैं, रास्ता एक जैसा है। तुम्हें साथ लेने से ज्यादा पेट्रोल नहीं लगेगा। ये मदद करना उचित है ना? मुझे अपने बॉयफ्रेंड से पूछना होगा। ठीक है, तुम पूछो, पुष्टि करने के बाद मुझे संदेश भेजना। ठीक है, धन्यवाद। मैं चलता हूं। चुटकुले लगा रहे हो, वापस आ गए, लाओ लाओ। ये मछली कितने की है? 150। इतना महंगा, साल का अंत है ना। माँ, मैं सब ठीक हूँ। आज घर जाने का इरादा था, पर टिकट नहीं मिला।
आज वापस नहीं जा सकता। कल मैं कोई तरीका निकालूंगा और वापस जाऊंगा। हेलो शिन्हो। हेलो एक्सआईओ, तुमने मुझे दोपहर में फोन किया था। माफ करना, मेरा गलती। मेरा भाई ने मेरा फोन खेलते हुए अंत में साइलेंट मोड पर छोड़ दिया। यह बदमाश, मुझे उसे जरूर डांटूंगा। लगता है आज तुम्हारा दिन खूब रहा। छुट्टियों में तो वजन बढ़ ही जाता है। अभी तक पेट भरा हुआ है। मेरी माँ ने जो स्क्विरल फिश बनाई थी वो तो बेमिसाल थी। सच में मुझे भी मछली खाना पसंद है। छोटेपन में मेरी माँ भी मुझे अक्सर मछली बनाकर देती थी। तुम्हें मछली पसंद है? अगली बार मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगी। तुम खाना भी बना लेती हो? नहीं आता तो सीख लूंगी। ये तो मुझे माँ से विरासत में मिला है और थोड़ी प्रतिभा भी है। ठीक है एक्सआईओ, तुमने दोपहर में मुझे कई बार फोन किया, क्या बात थी? तुम अब तक घर पहुंच गए होगे? मैं आज स्टेशन पर था। मेरा पर्स और कार्ड चोरी हो गए। तुम ठीक तो हो? अभी कहाँ हो? मैं ठीक हूँ। मैंने एक होटल ले लिया है, एक रात के लिए ठहरूंगा। ठीक है, रुको, मैं तुम्हें पैसे भेज देता हूँ। नहीं, मेरे पास अभी कुछ पैसे हैं। लेकिन एक बात है, मुझे तुम्हारी राय लेनी है। बोलो, क्या बात है? कल शायद मैं चेंग जियुन की कार से वापस जाऊंगा। चेंग जियुन? फिर वही? क्या उसे तुम्हारे प्रति कुछ खास लगाव है? नहीं, बस आज स्टेशन पर संयोग से मिल गया था और जब मैं टिकट खरीदने गया तो टिकट वाले ने कहा कि अगले 2 दिनों के टिकट बिक चुके हैं, इसलिए उसने मदद की पेशकश की। कार की बात है तो मैं अपने ड्राइवर को भेज देता हूँ। अभी तुम्हें लेने आता है। नहीं, तुम्हारे घर का ड्राइवर मुझे लेने कैसे आ सकता है? तो फिर तुम चेंग जियुन की कार में क्यों बैठोगे? वह मेरे रास्ते में है बस। मैं तो तुम्हारी राय ले रहा हूं। अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं भी नहीं, उसकी कार में वापस नहीं जाऊंगा। एक्सआईओ, तुम घर नहीं जा पा रहे हो। तुम्हारी माँ को बहुत चिंता होगी। ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे वादा करना होगा। पूरे चेंग में हर 10 मिनट में मुझे मैसेज भेजना। ठीक है, मैं वादा करता हूं। तुम उस चेंग जियुन को बता दो कि अगर वह तुम्हारे साथ गलत सोचे तो मैं शिन्हो उसे एक झोले में पैक कर दूंगा और समुद्र में फेंक दूंगा। शार्क को खिलाने के लिए चाहे किसी भी मछली को खिला दो। ठीक है, समझ गया। अब बात नहीं करता। अलविदा। शुभ रात्रि एक्सआईओ, हैप्पी न्यू ईयर। यान एक्साइयो चेन, तुम बड़े हो गए हो और दिल भी बड़ा हो गया है। जहाँ मरना है वहाँ मर जाओ। कल तुम्हारी मदद करने के लिए आऊंगा। धन्यवाद। सुनो किया वायु, कल मैं तुम्हारे साथ नहीं हो पाऊंगा। बार्सिलोना जा रहा हूँ। मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ। नए साल मनाने के लिए मुझे विश्वास है कि तुम अकेले सब कुछ मुझे संभालोगे। गलत सुनाई नहीं दिया है। ठीक से सुना है। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि किसने तुम्हें इस काम के आदि इंसान को योजना बदलने को कहा? गुप्त रखना है। फोन काटता हूं। चिंग साहब, ये वही रास्ता नहीं है। ये नेविगेशन गलत है। मैं हमेशा बस से घर आता हूँ। गाड़ी से कैसे जाए ये मुझे नहीं पता।
अरे लाओ ली, सीधे जाओ, आगे वाले मोड़ पर दाएं मुड़ो, वहां एक पुल होगा, पुल के नीचे फिर दाएं मुड़ो और सीधे जाओ। ठीक है। तुम्हारे घर का रास्ता मुझे नहीं पता, लेकिन अब तुम्हें रास्ता तो पता होगा। कृपया आगे थोड़ा सा और बढ़ाकर किनारे पर रुक जाओ। ठीक है यान जी। आगे का रास्ता थोड़ा खराब है, क्या आपको अंदर तक छोड़ना चाहिए? नहीं नहीं नहीं। आइए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मुश्किल हो गई थी। फिर मिलते हैं। अलविदा। चिंग साहब, चलते हैं, यहां तो बहुत गंदगी है। थोड़ी देर इंतजार करो। ठीक है। माँ, मैं वापस आ गया। मम्मी। पापा, मैं वापस आ गया। तुम कब आए? मेरा घर। मुझे जब चाहे आना है। शंघाई में बहुत लोग थे इसलिए लौट आया। थोड़ा अव्यवस्थित था इसलिए मैं देर से आया। तुम्हें कौन शंघाई जाने को कहता है? आओ। कल ताश खेलकर थोड़े पैसे जीते। थोड़ी खजूर की केक खरीदी, फ्रिज में रख दी। तुम खाना चाहते हो तो मैं लेकर आता हूँ। ठीक है, लाने की जरूरत नहीं। बाद में देखते हैं। मैं दरवाजा खोलता हूँ। तुम यहाँ क्या करने आए हो? ये ऐसा है लड़की, ये नया साल है, मैं तुम्हारे घर के लिए कुछ चीजें लाया हूं, ले लो। नहीं नहीं नहीं। मेरे पिता को तुमने नहीं मारा, लेकिन मैं और मेरी माँ तुम्हें देखना नहीं चाहते। जल्दी चले जाओ। नहीं, जल्दी चले जाओ, देखो क्या ये उपयोगी है। हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं और मेरी माँ तुम्हें देखना नहीं चाहते। नहीं लड़की, तुम ऐसा तुम करो, जल्दी चले जाओ। अगर तुम्हें उपयोगी लगे तो रख लो, नहीं तो पड़ोसियों को दे किसी दो। को जरूरत नहीं है। कौन है? माँ माँ, कुछ नहीं कुछ नहीं। भाभी, मैं हूं। तुम। माँ, तुम यह सहायक। कुछ नहीं है। तुम यह सहायक। मैं तुम्हें देखने आया हूं भाभी। मामा। तुम इंतजार करो। नहीं, जल्दी चले जाओ। तुम खड़े रहो। जल्दी चले जाओ मामा माँ। तुम उसका पीछा करो। तुम उसका पीछा करो। तुम जल्दी उसका पीछा करो। तुम भी एक सहायक हो। तुम अपने पिता के लिए क्या कर रहे हो? पाप है, तुम क्या चिल्ला रहे हो? चलो दादी के साथ घर चलो, नया साल है। पाप है। छोटे बिन, जल्दी चलो, घर चलो। पाप है। बस करो, सुनो।
तुम मेरे पीछे आ रहे हो। तुम्हारा हाथ घायल है, इसे जल्दी संभालो। पहले मेरे साथ इंजेक्शन लेने चलो। तुम मेरे सवाल का जवाब दो। तुमने मेरी अनुमति के बिना मेरे घर क्यों आए? दूसरों की निजी जिंदगी में झांकना क्या यह मजेदार है? या तुम्हें लगता है कि तुमने मेरी मदद की है इसलिए तुम मेरी जिंदगी में बिना पूछे घुस सकते हो? यह पहले जैसा नहीं है। चाहे दोस्त हो या हमवतन, यह सब समझाने से साफ नहीं होगा। अगर तुम्हें बुरा लगा तो मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरे अपने कारण हैं। लेकिन अभी तुम मेरे साथ इंजेक्शन लगवाने चलो, तभी मैं तुम्हें बता सकती हूं। नहीं माँ। माँ दरवाजा खोलो। माँ। माँ दरवाजा खोल दो। माँ मुझे अंदर आने दो। माँ। चलो पहले इंजेक्शन लगवाते हैं, चलो। दरवाजा अच्छे से बंद कर लो। अब तुम बता सकते हो। मैंने शुरू में तुम्हारी मदद की, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी कद्र करता था। लेकिन एक दिन मैं कैफे के बाहर था और मैंने देखा कि तुम एक भीख मांग रहे भिखारी की मदद कर रही थी। भूखा है, खा लो। दादा बच्चे के लिए कुछ गर्म खाना खरीद लो। शुक्रिया। शुक्रिया दीदी। कोई बात नहीं। उस पल मुझे मेरी बहन की याद आ गई। वो भी तुम्हारी तरह छोटी थी, दिल से अच्छी। भले ही उसकी जेब में ज्यादा पैसे नहीं होते थे, लेकिन वो उनकी मदद करने के लिए तैयार रहती थी जिन्हें जरूरत होती थी। तुम्हारी भी बहन है। क्या वह तुम्हारे माता पिता के साथ विदेश में रहती है? वो मेरे 13 साल की उम्र में चल बसी। किसी को पता नहीं था उसकी इतनी छोटी उम्र में जन्म से ही दिल की बीमारी थी। माफ करना, मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं, तुम जानते हो, कभी कभी जब मैं तुम्हें देखता हूं, मुझे लगता है अगर वो जिंदा होती तो शायद तुम्हारी उम्र की होती। वो कैसी दिखती होगी। और तुम दोनों में एक बात बहुत मिलती है, वह कौन सा बिंदु है? सब कुछ जिद्दी है। इतना छोटा बच्चा है, तुमने उसमें जिद्दीपन कैसे देखा? वो अपने मनपसंद स्कूल में पढ़ने के लिए कई दिनों तक खाना नहीं खाया और माता पिता के खिलाफ थी। यह बात बिल्कुल सही है। मेरा घाव साफ हो गया है, इंजेक्शन नहीं लगवाना है। मेरे पास फोन नहीं है, मुझे डर है कि मेरी माँ को मुझे ढूंढ नहीं पाएगी और चिंता होगी, मुझे पहले ही वापस जाना चाहिए। नहीं, इस इंजेक्शन को जरूर लगवाना है। लीजिए, आप उसे देखते रहिए, मैं भुगतान करने जा रहा हूं। तुम अपने कपड़े पहनो। यान मिस, चिंग साहब ने आदेश दिया है तो आराम करो।
मैं चेंग साहब के साथ 3 साल से काम कर रहा हूं और अभी तक मैंने उन्हें किसी के लिए इतना चिंतित नहीं देखा है। ऐसा लगता है कि उनके दिल में वे तुम्हें अपनी छोटी बहन मानते हैं। चेंग साहब को देखकर मत सोचो कि वो कंपनी में बहुत मजबूत है। वास्तव में उन्हें बहुत सारी रातें अच्छी तरह से नहीं सो पाते, शायद वे अपनी बहन को याद करते हैं। अभी अभी चेंग साहब थोड़े उत्तेजित थे, आप इसे दिल पर मत लेना। ये गर्म है, शरीर को गर्म रखो। धन्यवाद। तुम पहले वापस जाओ। मैं यहाँ थोड़ी देर और रहूंगा, फिर खुद वापस जाऊंगा। मेरे माता पिता वास्तव में वापस आने वाले थे ताकि वे मेरे साथ साल का उत्सव मना सके, लेकिन मैंने अभी एक फोन कॉल प्राप्त किया है। वे आज शायद वापस नहीं आएंगे, इसलिए मुझे कोई काम नहीं है। चिंग साहब, इस क्षेत्र में यही एक रेस्तरां खुला है। मैंने कुछ मोमो खरीदे हैं। बहुत मेहनत हुई है। ऐसा मत कहो, ये उचित है। मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार करूंगा। मोमो खाओ। बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले चलो परिचय करते हैं। आज रात के मैच में भाग लेने वाली 4 टीमें। मेरी। नहीं, रुको रुको, एक्सायो एक्सायो। दोनों प्लेट मोमो तुमने लगभग खुद ही खा लिए हैं। तुम्हारा पेट सहन कर सकता है? रात में सोने में तुम्हें असुविधा तो नहीं होगी? अब मत खाओ। मैं सहन कर सकता हूँ, मैं और खा सकता हूँ। ठीक है, तुम चलो। क्या वास्तव में है? धीरे धीरे खाओ, अखरोट खाकर दिमाग को ताकत दो। दांतों को नुकसान मत पहुंचा। अगर वास्तव में खा लिया तो क्या है? फिर भी नहीं। 2 प्लेट हो गई, उसे खाना है। वो भाग्यशाली सिक्का। लो यहाँ एक और प्लेट है, खाते रहो। तुम खाओ, ये प्लेट तुम्हारी है, हम नहीं खाएंगे। तुमने निश्चित रूप से सिक्का छिपा दिया है। तुम दोनों मिलीभगत कर रहे हो। देखो, तुम्हें जरूरत नहीं है। तुम बस एक उठाओ और मुंह में डालो। अभिनय कर रहे हो, अभिनय कर रहे हो। खा लिया। तुम। माँ। मां सच में नहीं है, बेटी नहीं नहीं। मेरी माँ ने जानबूझकर किया। मुझे पता नहीं था, देखो मैं कह रहा हूं। मैं बस एक उठाया और देखो। सोचा नहीं था कि ये सिक्का मुझे खाने को मिलेगा। देखो, गुस्सा मत होना मेरी बेटी। गुस्सा मत होना, गुस्सा मत होना, जानबूझकर नहीं किया। पापा की किस्मत अच्छी है। देखो। लो लो, वो क्या है? लो लो, उठाओ उठाओ। एक्साइयो एक्साइयो। ये पापा और मां ने फैसला किया। इस भाग्यशाली सिक्के को तुम्हें देना है। क्योंकि क्या है? क्योंकि इस साल तुम्हारी बोर्ड परीक्षा है। उम्मीद है कि ये भाग्यशाली सिक्का तुम्हारे लिए सौभाग्य लाएगा। इसे ले लो। अच्छे अंक लाओ, कैसा रहेगा? मेरा हो गया, मेरा हो गया, मेरा हो गया। ठीक है ठीक है। तुमने पापा की किस्मत छीन ली। लो लो, आज नया साल है और हमारी बेटी इस भाग्यशाली सिक्के को पा गई है। इस साल की बोर्ड परीक्षा जरूर सफल होगी। जरूर। नया साल मुबारक हो, अच्छा करो। नहीं हो सकता। लो लो। एक और खाओ, एक और खाओ। माँ, एक और खाओ।
यान जी, हम पहुंच गए। चाहे तुम्हारे और तुम्हारी माँ के बीच कुछ भी गलतफहमी हो, अच्छे से बात करो। क्या हुआ और कुछ है क्या? क्या मैं तुमसे थोड़े और पैसे उधार ले सकता हूँ? क्योंकि मुझे वापस जाने के लिए टिकट खरीदने की जरूरत है। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी माँ से लूं। मैं भी नहीं चाहती कि मेरे बॉयफ्रेंड को चिंता हो। तुम्हें कितने चाहिए? पिछली बार के 400। मैं इस बार तुमसे 600 उधार लूंगी पूरा नंबर बनाने के लिए। अगली बार एक साथ चुका दूंगी। पुराने ली। बाद में चुका दूंगा। शंघाई में मिलते हैं। चलो पुराने ली चेंग जी। क्या हमें और इंतजार करना चाहिए? नहीं, चलो। खाना खाया। थोड़ा खाया। चम्मच हटाओ। मैं खुद कर लूंगा। मैं तुम्हारे लिए परोसूंगा। मैं मैं तुम्हारे लिए करूंगा। परोसूंगा। माँ, मैं जानता हूँ। इन सालों में तुम्हारा मुझसे हमेशा कुछ न कुछ रहा है। मैं तुमसे क्या रख सकता हूँ? तुम एक गर्वित कॉलेज स्टूडेंट हो। हर महीने समय पर पैसे भेजते हो। मैं क्या रख सकता हूँ? तुमने हाल ही में वह दवा ली। बीमार नहीं हूं तो दवा क्यों लूं? वह सब मूड को ठीक करने वाली दवाएं हैं। डॉक्टर ने भी कहा कि तुम्हें बाइपोलर डिसऑर्डर है। पापा के जाने के बाद तुम्हारा मूड बहुत बदलता रहता है। मानसिक बीमारी भी बीमारी है। तुम खत्म हो गए। हमेशा मुझसे पापा के बारे में बात करते हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरी मानसिक बीमारी को ठीक करने की सबसे अच्छी दवा वह है जिसने तुम्हारे पापा को मारा। मुझे ढूंढ कर लाओ। अभी झेंग जियांगो आया था। तुमने कहा था कि उसे पकड़ने के लिए साथ ले जाओ। तुमने उसे छोड़ दिया। तुम्हारा क्या मतलब है? अपने अंतःकरण से पूछो। पूछो कि इन सालों में तुमने क्या किया। अगर तुम नहीं होते तो क्या तुम्हारे पापा मरते? तुम खत्म हो गए। नहीं हुए। साल में एक बार भी नहीं आते। आते हो तो मुझ पर गुस्सा निकालते हो। तुम मत आओ। तुम्हें लगता है मैं घर नहीं आना चाहता? तो तुम क्यों नहीं आते? मुझे काम करना पड़ता है। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो तुम्हारा पालन पोषण कौन करेगा? मैं उन छात्रों को नहीं ईर्ष्या करता जो हर दिन घर जा सकते हैं। वे घर जाकर बस झगड़ते हैं और कुछ करने को नहीं है। तो तुम चले जाओ। जितना दूर हो सके उतना दूर चले जाओ और वापस मत आओ। कभी वापस मत आओ। तुम वापस नहीं आओगे तो मुझे टेंशन नहीं होगी। मुझे इतना चिंता नहीं करनी पड़ेगी और इतनी जल्दबाजी नहीं करनी पड़ेगी। मेरे पास ताश का खेल है तो काफी है। हर दिन ताश खेलने में ही व्यस्त रहते हो। क्या ताश खेलने से तुम्हारे अंदरूनी दर्द कम होता है? हाँ। ठीक है, तुम मुझे दोषी मानते हो, पर मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया वास्तविकता से भागना बंद करो। ऐसा मत करो। खुद को चोट पहुंचाना बंद करो ना। जो पिछली बार तुमने पैसे उधार लिए थे मैंने उन्हें चुका दिया। अगर तुम फिर से खेलोगे और हारोगे तो मैं तुम्हारी परवाह नहीं करूंगा। मैं वाकई तुम्हारी परवाह अब नहीं खत्म करूंगा। करो। ठीक है, मैं जो कहता हूँ वह करता हूँ। तुम कहाँ हो? फोन क्यों बंद है? एक्साओ तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं है? संदेश पढ़कर जवाब दे दो। मैं तुम्हारे लिए चिंतित हूँ। मैं सुरक्षित घर पहुंच गया हूँ।
एक्सायोचिन हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर की शुभकामनाएं। जॉर्जी, आज का खाना थोड़ा नमकीन है। क्या सच में? पापा, मैं फोन उठाता हूँ। धीरे से। ठीक है। सावधान रहना। मम्मी पापा, खाओ खाओ, खाना खाओ। हेलो, तुम कैसे हो? ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ, मेरा फोन बैटरी खत्म हो गई थी, अभी चार्ज पर लगाया है। तुम्हें पता है मुझे तुमसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। कितना चिंता हुआ। माफ करना, अगली बार ऐसा नहीं होगा। और अगली बार है क्या? तुम खुद को सजा रहे हो या मुझे सजा रहे हो? तुमने खाया है? हाँ खा लिया, तुमने खाया है? मैंने भी खा लिया, वे अभी भी खा रहे हैं। अंदाजा लगाओ मैंने आज क्या खाया। क्या खाया? फिश माउटाई और 15 साल का हुआ दियाओ। ऐ मेरे भगवान, बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे घर हर रोज मछली क्यों खाते हो? शायद हमारे परिवार के सभी बिल्लियों की तरह है। ऐ मेरे भगवान, मेरे भाई ने अभी अभी वायलिन सीखना शुरू किया है। मेरी बहन भी वहां परफॉर्म कर रही है, मैं पागल हो जाऊंगा। बहुत अच्छा। ठीक है, खुद सुनो। चीयर्स चीयर्स चीयर्स। नया साल मुबारक। मम्मी पापा को स्वास्थ्य की शुभकामनाएं। हर चीज ठीक रहे, धन्यवाद। हे भगवान, आज तुमने क्या किया? क्यों चुप हो गए? मैं किताब पढ़ रहा हूँ। किताब पढ़ रहे हो? नए साल पर पूरा दिन किताब पढ़ रहे हो? कौन सी किताब पढ़ रहे हो? फाइनेंस की किताब पढ़ रहा हूँ, फ्रैक्टल और स्केल। यानिकसाय ओचिन, तुम इतना बढ़ा चढ़ा क्यों कर रहे हो? शिन्हो, अब मैं तुमसे बात कर सकता हूँ फाइनेंस एनालिसिस के अनुभव और ज्ञान पर। इससे पहले कि हम इस पर बात करें, मैं यानिकसाय ओचिन से बात करना चाहता हूं। क्या तुमने मेरे बारे में सोचा? हाँ सोचा। क्या संयोग है, मैंने भी सोचा। वहां क्या आवाज है? पटाखे हैं। मैं देखना चाहता हूं। तो मैं तुम्हारे लिए एक फोटो खींचूंगा। सुंदर, बहुत सुंदर। वैसे मुझे कुछ दिनों में मम्मी के साथ अमेरिका जाना है। हम सिर्फ कॉलेज खुलने पर मिल सकते हैं। जाओ, मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगा। किसके साथ इतना चिपका हुआ है फोन पर? बड़े लोग तुम्हारा खाने का इंतजार कर रहे हैं, छोटे भाई बहन तुम्हारे लालची का भी इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आ आओ। रहा हूं, अभी आता हूं। बच्चों, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। लालची देने का समय आ गया है। मम्मी ने मुझे बुलाया है। जाओ। मैं तुमसे प्यार करता हूं। कट। अलविदा। छोटा बंदर। हाय। क्या तुम भी शिन्हो का इंतजार कर रहे हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुम्हें भी मिठाई पसंद है? क्या शिन्हो को मिठाई पसंद नहीं है? किसने कहा बंदर को बचपन से ही मिठाई पसंद नहीं है? वह तो मुझे हर बार क्यों चॉकलेट देता है? शायद उसे लगता है कि तुम्हारी जिंदगी बहुत कठिन है। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। शायद उसे लगता है कि सभी लड़कियां मीठे पसंद करती हैं। अगर बात करो तो लड़कियों को पानी की बात शैनहो मुझसे ज्यादा नहीं जानता, पर मैं तुम्हें बता दूं, कभी कभी ये तकनीक जज्बे से कम महत्वपूर्ण है। वो तुम्हारे लिए न्यूयॉर्क भी नहीं जा रहा है। इस बात में वह मुझसे ज्यादा रोमांटिक है। वह अभी अभी अमेरिका से लौटा है ना? तुम्हें पता नहीं, इस बार उसकी माँ के साथ अमेरिका घूमने जाने का कारण वो उसे अमेरिका में पढ़ाई करने से रोकने के लिए था। वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है। क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? पहले तो मुझे नहीं पता था हमारे शैन बड़े आदमी ऐसे प्रेमी भी होते हैं, पर इस दौरान
तुम्हारी वजह से वो परेशान रहा। मैक्रो इकोनॉमिक्स में फेल हो गया, टीचर ने कहा। इसे अंतिम मौका है ग्रेजुएशन से पहले कंपार्टमेंट में। अगर फिर से फेल हुआ तो डिग्री नहीं मिलेगी। ये तुम्हारे लिए वो देश भी छोड़ रहा है और डिग्री भी खो रहा है। ये बात बहुत बड़ी हो गई। मेरा कोई और मतलब नहीं है। तुम्हारे नंबर तो अच्छे हैं, तुम उसकी पढ़ाई में मदद कर दो। और पहले कैंटीन वाली बात के लिए माफी मांगता हूं। वो सब पुराना है। वैसे भी मैंने तुम्हें कोका कोला पीटा था। बराबर है। मैं और तुम्हारे पास कोई काम है। तुम्हारे हॉस्टल में WEI टोंग नाम का कोई है। एक्साइओ एक्साइओ। मुझे याद करती हो, आओ गले मिलो, जल्दी करो। मैं कहता हूं तुम दोनों मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, इसलिए परेशान कर रहे हो। चलो जाओ, यहां मत रहो, मुझे ईर्ष्या दिखाओ मत। जल्दी जाओ। ठीक है, मेरा सामान ले जाओ। तुम दोनों नहीं जा रहे हो? ठीक है, मैं चला। बहुत नापसंद। मुझे याद करती हो? हाँ, चलो। तुम्हारे लिए है। मेरे लिए। खोल कर देखो। ये कहाँ से खरीदा है इतना खराब काम? मैंने खुद बनाया है। तुमने खुद बनाया है? तुमने यह कैसे बनाया? बहुत प्यारा है। मेरे पापा बड़ी हैं। वे अक्सर मेरे लिए खिलौने बनाते थे। उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर यह बनाना सिखाया। तुम बंदर की राशि के हो, इसलिए तुम्हारे पापा ने तुम्हें यह बनाना सिखाया। छोटे होने पर और भी बहुत कुछ था, लेकिन उसकी कदर नहीं की। अब वह नहीं मिलता। छोटे होने पर हमेशा चीजें गुम कर देते थे। कोई बात नहीं, जब समय मिलेगा तुम्हारे पापा तुम्हें और कुछ बनाना सिखाएंगे। मेरे पापा मेरे पापा अब नहीं हैं। माफ करना, मैं नहीं जानता था। नहीं, कोई बात नहीं। 4 साल हो गए हैं। इसलिए मैंने इसे तुम्हें दे दिया। तुम इसे रख लो। लेकिन एक्साएओ, यह तुम्हारे पापा की यादगार है। मेरे लिए यह बहुत कीमती है। कीमती चीजें, क्या उन्हें अपने दिल में सबसे कीमती और महत्वपूर्ण व्यक्ति को नहीं देना चाहिए? और तुम बंदर हो, यह तुम्हें सही लगता है? मैं तुम्हें छोटा बंदर बुलाऊंगा। एक्साएओ, यह मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा तोहफा है। मैं इसे हमेशा संजोकर रखूंगा। धन्यवाद। तुम्हें मैक्रो इकोनॉमिक्स में दोबारा परीक्षा देनी है। तुमने पढ़ाई की है। मैं झाओवायुयुएन ने तुम्हें बताया है ना? मैंने जरूर पढ़ाई की है, तुम चिंता मत करो। अगर तुम इस बार फिर फेल हो गए, तुम्हें पता है कि तुम्हें ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। मैं पास होने की गारंटी देता हूं, तुम्हें शर्मिंदा नहीं करूंगा। ठीक है? ठीक है। एक्साएओ, मुझे तुम्हारी याद आती है।
बस यही सब समस्याएं हैं, ठीक है। अच्छा प्रदर्शन करना। धन्यवाद सीनियर, शर्मिंदा मत होना। चिंता मत करो सीनियर, मैं जरूर कोशिश करूंगा। जय हो। नंबर 1 एआई फैन, नंबर 2 जूकुन्योन, नंबर 3 चेंगकोंग, नंबर 4 लिन हिवाइयो, 5 नंबर डब्ल्यू कियान कियान, 6 नंबर यान एक्साइयो चेन। क्या हाल है कियान कियान? ठीक है, तुम्हारा क्या हाल है? मैं बहुत तनाव में था वहां पर इंतजार करते हुए। मेरे साथ भी ऐसा ही था और फिर इतने सारे लोग थे, मुझे देखकर बिल्कुल भी नहीं हिल सका। चलो परिणाम का इंतजार करते हैं। स्कूल वापस जाओगी? अभी नहीं, मुझे एक दोस्त से मिलना है। फिर मैं अब चलता हूँ। ठीक है, अलविदा, धीरे धीरे जाना, ठीक है। शिनहो सुनो, कैसा महसूस कर रहे हो? मुझे पता नहीं, बस मैंने पूरी कोशिश की है। अंतिम परिणाम क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। मुझे पता है मेरे दिल में। जो भी काम तुम करना चाहोगे वो कभी नाकाम नहीं होगा। मैं तुम्हें लेने आऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे चेंग जी युन से मिलना है। फिर वही क्यों? मैंने उससे पिछली बार पैसे उधार लिए थे, अभी तक वापस नहीं किए। तुमने मुझसे क्यों नहीं मांगे? मैंने तो तुम्हारे पास कॉल किया था पर तुमने रिसीव नहीं किया। जाते वक्त तो ठीक है, लेकिन वापस आते वक्त? मेरे ख्याल से वापस भी उसे ही देना था, इसलिए मैंने एक साथ उधार ले लिया। ऐसा लगता है कि तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। मुझे तो बस चुप रहना ही बेहतर लगता है। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलूं। नहीं नहीं नहीं, तुम स्पष्टीकरण पढ़ो, बेहतर है। मैंने सब पढ़ लिया है। ऐसा करो, थोड़ी देर बाद मुझे लोकेशन भेज देना। मैं साइकिल पर तुम्हें लेने आऊंगा, अब ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, अलविदा। चेंग जी आपको नमस्ते, क्या आप कंपनी में हैं? नहीं, मैं घर जा रहा हूं। क्या हुआ? मैं आपको पिछली बार उधार लिए हुए पैसे वापस करना चाहता हूँ। तुम डायरेक्ट ट्रांसफर कर दो इतने पैसे के लिए, और तुम्हें परेशानी भी नहीं होगी सामने जाकर देने की। क्योंकि तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है, मेरी तत्काल समस्या का समाधान किया, इसलिए मुझे लगता है कि ये सामने देना थोड़ा अधिक सम्मानजनक होगा। ठीक है, तो मैं अपना पता भेज दूं। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। ऐसे में चेंग के लिए ये पाठ सीखने से क्या फायदा? तुम्हारी किताबें तो बिल्कुल नई हैं, अब पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया नहीं है तो चुप रहो। आइडिया है भी नहीं, ऐसा भी नहीं है। बताओ ना, मेरे सामने रहस्य क्यों बना रहे हो? ये रहस्य बनाना नहीं है, बस मेरा ये आइडिया सबसे खराब विकल्प है। मैं कह रहा हूं कि तुमने कभी सबसे अच्छा विकल्प सोचा है? बताओ, कोई बात नहीं। मैंने एक्सआईओ से वादा किया था कि मैं उसके साथ ग्रेजुएट होऊंगा। पहले मुझे भाई कहो। नहीं कहोगे? रुको। जोर से बोलो। भाई। जोर से बोलो। भाई। ठीक है, मुझ पर छोड़ दो। मिस मालिक घर पर नहीं है। क्या आपने पहले से समय तय नहीं किया? मैंने अभी उसे फोन किया, लेकिन शायद वह वापस आ रहा होगा। माफ कीजिए। कोई बात नहीं। हेलो। क्या आप यानेक्स आयोजन हैं? हाँ, मैं हूँ। मैं मकी कैपिटल चाइना शंघाई ब्रांच के एचआर विभाग से लियो में हूँ। नमस्ते नमस्ते। मुझे खुशी है कि आपने हमारी कंपनी की इंटर्नशिप इंटरव्यू पास कर ली है। कृपया अगले सोमवार सुबह 9 बजे कंपनी के एचआर विभाग में आएं। रिपोर्ट करने के लिए मक्की कैपिटल परिवार में आपका स्वागत है। ठीक है ठीक है ठीक है, धन्यवाद। किससे बात कर रहे हो इतने खुश? मैंने इंटरव्यू पास कर लिया। सच में बहुत अच्छा। एक्सआईओ, इस पर मुझे लगता है कि हमें जश्न मनाना चाहिए। चलो कार में। रुको, मेरे पैसे और फल।
अभी तक चेंग सीयुन को नहीं दिए। तो सीधे गेटकीपर को दे दो। नहीं, मैंने अभी उसे फोन किया था। उसने कहा कि वह वापस आ रहा है। मैं उससे पूछता हूँ कि वह कहाँ है। ठीक है। हेलो, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे घर के सामने हूँ। मैं यहाँ ट्रैफिक में फंसा हूँ, पता नहीं कब निकलूंगा। तुम्हारी मेहरबानी का शुक्रिया। ऐसा करो, आप पैसे सिक्योरिटी को दे दे, मैं बाद में ले लूंगा। आपको बाहर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अलविदा। क्या कहा? सिक्योरिटी को दे दो, थोड़ा इंतजार करो। ठीक है। नमस्ते, मैंने अभी चेंग साहब को फोन किया है। वह जल्द ही आ जाएंगे। कृपया आप ही मेरी मदद करें। इस लाल बॉक्स और फल को उन्हें दे दीजिए। कोई समस्या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी करो। शुभ प्रभात। शुभ प्रभात मंडी। क्यांग क्यान, शुभ प्रभात। नमस्ते, मैं मानव संसाधन विभाग के प्रमुख हूँ ईजन, और ये अंधी है। वो आप सबको कंपनी का दौरा दिखाएगी। सबसे पहले आप सभी का मक्की कैपिटल परिवार में स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सफलतापूर्वक इंटर्नशिप पूरी करेंगे। मैं सचमुच आप सभी के साथ वास्तविक सहयोगी बनने का इंतजार कर रहा हूँ। जो अभी दिखाया गया है वह पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है। पूरी कंपनी की सबसे सुंदर लड़कियां इस विभाग में हैं। आगे इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट असेसमेंट डिपार्टमेंट है। 24वीं मंजिल पर मानव संसाधन विभाग और अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग विभाग है। हमारे मानव संसाधन विभाग में इंटर्नशिप के दौरान सब जाना चाहते हैं, पर बाद में कोई भी नहीं जाना चाहता। हमें भी इससे परेशानी होती है। 35वीं मंजिल पर सीईओ का कार्यालय है, पर वह जगह हमारे लिए फिलहाल दूर है। यह कॉर्पोरेट फाइनेंस डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग कक्षा है। आगे कैंटीन है जिसमें मक्की कैपिटल का एक्सेस कार्ड वाले लोगों के लिए खाना मुफ्त है। नमस्ते लू साहब, ये नए इंटर्न्स हैं। ठीक है, अब जाओ। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। जीवन, हमारी कैंटीन का खाना ऐसा ही तय है। यह उद्योग में सबसे अच्छा है। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम जोमिंग है। नमस्ते, मेरा नाम डब्ल्यू क्यान क्यान है। मुझे आपको पता है, मेरे सीनियर मक्की कैपिटल में मानव संसाधन में काम करते हैं। अच्छा प्रदर्शन करना। शुक्रिया सीनियर, मुझे नाम नहीं लाना। चिंता मत करिए सीनियर, मैं पूरी मेहनत करूंगा। मुझे पता है। बिल्कुल, तुम्हारे इंटरव्यू के नतीजे बहुत अच्छे थे। लू साहब के पास भी तुम्हारा नाम उल्लेखनीय है। ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ तक छोड़ देता हूँ। यह तुम्हारा काम करने का जगह है। कॉर्पोरेट फाइनेंस डिपार्टमेंट। धन्यवाद धन्यवाद, चलो मेरे साथ आओ। इधर। लू साहब, इंटर्न्स का डिपार्टमेंट विभाजन हो गया है, क्या आप देखेंगे? डेस्क पर रख दो। ईजन, इस बार के इंटर्न्स में क्या एक लड़की है जिसका नाम है यानिक साय ओचेन? हाँ, इस बार इंटर्न इंटरव्यू में दूसरे स्थान पर। बहुत अच्छा प्रदर्शन, उसे असाइन किया गया है कॉर्पोरेट फाइनेंस डिपार्टमेंट में। अभी काम पर जाओ, ठीक है? हमारे घर का फुशान है। आपका घर कहाँ का है? तुम फुशान के हो? मैं शहर के अंदर रहता हूं। और बोलो इसलिए व्यक्तिगत रूप से मैं झुंगुई प्रोजेक्ट को अधिक पसंद करता हूं। मुझे एक और विस्तृत रिपोर्ट चाहिए। कोई समस्या नहीं। ठीक है, तुम पहले काम कर लो। हाय, तुम वही इंटर्न्स हो जो यहां भेजे गए हो ना? हाँ, बैठो बैठो। मैं अपना परिचय देता हूं। मैं कॉर्पोरेट फाइनेंस डिपार्टमेंट के मंत्री झानसेन हूं। आज तुम सब पहली बार कंपनी में आए हो, तो पहले कंपनी के कार्यों से परिचित हो जाओ। हमें और कोई काम नहीं है। चिंता मत करो, बाद में ओवरटाइम होगा।
लेकिन अभी तुम सब अभी तक फुल टाइम कर्मचारी नहीं हो, इसलिए कंपनी में वास्तव में इतना काम तुम्हारे लिए नहीं है। बहुत मेहनत करो। जॉनसन ईसन ने फिर से मुझे परेशान किया। मुझे लगता है कि वह हर दिन मेरी गलतियां ढूंढने की कोशिश करता है मुझे निकालने के लिए। तुम पहले वापस जाओ। अगर तुम्हें काम पर नहीं पाया गया, फिर से तुम्हारे ऊपर फंसाव होगा। अगर वह मेरे खिलाफ खोजने की कोशिश करे तो अंडे में भी हड्डी निकाल सकता है। अभी अभी उन्होंने मुझे कहा कि रिसेप्शन में मेहमानों के लिए फलों का खर्च बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा कि मुझे लागत को कंट्रोल करना चाहिए। इतनी बड़ी कंपनी, क्या यह पैसा मायने रखता है? तुमसे कहा जा रहा है कि लागत को कंट्रोल करो तो कंट्रोल करो। ये कोई बड़ी बात नहीं है। फलों की लागत को कम करना आसान है। सस्ते फल खरीद लो बस। तुमने क्या कहा? मैंने सुना नहीं। कोई बात नहीं, हमारा रिसेप्शन का काम। यह कंपनी का चेहरा है, हालांकि वहां आने वाले सीधे नेता नहीं है, लेकिन बाहर जाने पर यह कंपनी की छवि से जुड़ा है। क्या हम कुछ सस्ते कंपनी की छवि को बर्बाद करने के लिए रोटेन सेब और रोटेन केले सीधे मूल से लिंक करें? बगीचे के उत्पादक से सीधे खरीदे। क्या लागत कम होगी? शायद हम अंगूर का उपयोग कर सकते हैं। उन्हें एक एक करके प्लेट पर रख दें। यह बहुत कुछ लगता है, राशि बड़ी नहीं है। क्या मैं एक छोटा सा सवाल पूछ सकता हूँ? अब कंपनी का फ्रंट डेस्क, आप किस प्रकार के फल का उपयोग करते हैं? बदसूरत नारंगी, स्ट्रॉबेरी और थाई प्लांटों के साथ क्या हुआ? वास्तव में ऊपर, लेकिन उनमें से किसी को भी अच्छी तरह से नहीं रखा जा सकता है। यदि आप मैंगोस्टीन में बदल जाते हैं, क्या न्यूजीलैंड के कीवी फल और चू नारंगी बेहतर होगा? क्या लागत अधिक होगी? और ये तीनों खाने के लिए सुविधाजनक नहीं है। इन 3 फलों की तरह लागत अधिक है, लेकिन उपयोग समय लंबा है। इसे सप्ताह में एक बार बदलने में कोई समस्या नहीं है। इससे लागत भी कम हो जाती है और कंपनी की तरह। मुझे लगता है कि यह भी काफी ऊपर है। मैं बस एक छोटा सा सुझाव हूँ। हाँ, यह सही है। यह लड़की स्मार्ट है। जल्दबाजी न करें। मंडी जैसन की छोटी बहन है। वो है जिसने कंपनी के लिए व्यवस्था की। आज मुझे पता है कि वित्तीय ज्ञान क्या है, सीखने और उपयोग करने के लिए। मुझे आज फायदा हुआ जो। मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। हमें रात में अधिक संवाद करना चाहिए। अपने प्रेमी को देखो। अलविदा, मैं पहले जा रहा हूँ। आप यहाँ क्यों हैं? तुम्हें उठाने के लिए निश्चित रूप से बहुत सुंदर। काम का पहला दिन नहीं थकता। आपका पहला दिन थका क्यों है? हम यहाँ काम करने के लिए हैं, रसोइयों की तरह नहीं। वह मेरी प्रेमिका है, निश्चित रूप से मुझे प्यार है कि कैसे मुझे पसंद नहीं है। फिर कौन? उसके प्रेमी। कंपनी में कई लोग नीचे हैं। ध्यान दें। मैंने इसे उद्देश्य से किया, मैं बस सभी को जानना चाहता था। आपके नाम का अपना मालिक है। सब ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम बाद में क्या खाएंगे? क्या आप अंतिम रेस्तरां में जाना चाहते हैं? चियान, तुम क्या खाना चाहती हो? चलो साथ में चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगी, तुम लोगों की कपट बनने नहीं दूंगी। चलती हूँ। सच में नहीं जाओगी? नहीं जाऊंगी, बाय। मैं तुमसे कहता हूँ, चियान ने देख लिया कि हम दोनों डेटिंग कर रहे हैं। उसकी अनदेखी कर दी। तुम औरतें सच में दिल बहुत छोटे होते हैं, सुई के छेद से भी उसने छोटे ऐसा चलता कुछ हूँ। नहीं किया।